औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा एनाटमी फिजियोलॉजी की जो ऑब्जेक्टिव है 141 से 160 तक। तो ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स हैं बेटा मारूजी के। दो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं अंदर वाली जो पहली जिल्द होती है ना, मैदे की, नाक की, मुंह की, छोटी आंत की, तो उसको क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। जहाँ से म्यूकस पैदा होता है, चिपचिपा मादा, उसको क्या कहते हैं म्यूकस। तो मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन छोटी आंत की हैज़ माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले फिंगर लाइक, उंगली जैसे प्रोजेक्शन उभार होते हैं, कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई। क्या कहते हैं उनको? इंटेस्टाइनल विलाई बेटा। ये विलाई क्या काम करते हैं? बारीक बारीक, जैसे आपने देखा होगा तौलिए में और ओजड़ी में सेम होते हैं, बारीक बारीक, वो बाल से। इस तरह से आंतों के अंदर इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं। इनसे जाज़बियत होती है, जो आप खाना खाते हो जिसके अहम अज्जा हैं वो जज़ब होकर डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। इन विलाई के साथ ब्लड की कैपिलरीज जुड़ी होती हैं बेटा, और ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। देख लो आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उभार हैं आंतों के अंदर, छोटी आंत में, और इनके साथ कैपिलरीज जुड़ी होती हैं और जाज़बियत का काम करती हैं ये विलाई। नोज़, नाक हो गया बेटा, फ्रंकस गला, लेरंकस वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज़ आती है, ट्रैकिया विंड पाइप जो सांस की नाली सामने नज़र आ रही है, ब्रोंकाई एक इस फेफड़े में चले जाएगी और दूसरे में चली जाएगी। ट्रैकिया के दो में तकसीम होने से ब्रोंकाई बनती है। एंड लंग्स, और ब्रोंकाई के आगे क्या जुड़े होते हैं? लंग्स। आर पार्ट्स ऑफ विच सिस्टम, ये किसके सिस्टम के पार्ट्स हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज ही आपने याद किया है निज़ाम तनफ़ुस, ठीक है, सांस लेने का निज़ाम, तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं बेटा। नोज़, फेरेंकस, लेरेंकस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ठीक हो गया। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिस्से हैं। ट्रैकिया इज़ द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेटा दो किस्म का है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर। तो अपर में सिर्फ नोज़ और फेरेंकस आएंगे, बाकी सारी की सारी ये चीज़ें जो ऊपर लाइन में हमने पढ़ी 142 नंबर में, लेरेंकस से आगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये लोअर में आएंगे। तो उसने पूछा हुआ है बेटा आपका ट्रैकिया, तो ट्रैकिया किस में आएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये जिसने सवाल याद कर रखा है उसको ये आसानी से मरूजियाँ भी आ जाएंगी, ठीक है। लोअस्ट पार्ट ऑफ फेरेंकस, फेरेंकस का निचले वाला हिस्सा क्या है? फेरेंकस से फ़ौरन नीचे लेरेंकस है, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। लेरेंकस में रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं, जब हवा इनसे टकराती है तो ये इर्तिआश में आते हैं और आवाज़ पैदा होती है। मैं बोल रहा हूँ या आप सब लोग बोलते हो, तो ये लेरेंकस की ही मेहरबानी है। तो फेरेंकस के फ़ौरन नीचे लेरेंकस होता है बेटा। लेरेंकस इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। आ गई वही मारूजी, लेरेंकस को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बेटा। थायराइड कार्टिलेज इन फाउंड लेरेंकस, थायराइड कार्टिलेज गले वाली किस में मौजूद होती है? लेरेंकस में मौजूद होती है। कार्टिलेज कहते हैं बेटा चबनी हड्डी को। ये हड्डी ऐसी होती है, मुर्कनी हड्डी या चबनी हड्डी कहते हैं, आम हड्डी से थोड़ी नरम होती है और रिजिड होती है। ये लेरेंकस में पाई जाती है, ट्रैकिया में भी पाई जाती है और ब्रोंकाई में भी पाई जाती है। कान में, नाक के ऊपर वाली जगह पे ये चबनी हड्डी मौजूद होती है। तो ये थायराइड कार्टिलेज लेरेंकस में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू क्लोज ऑफ द लेरेंकस ड्यूरिंग स्वेलिंग, खाना जब निकलते हैं उसको हम स्वेलिंग कहते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो लेरेंकस को क्लोज ऑफ करती है, बंद करती है? वो क्या है? एपिग्लोटस। अल्लाह पाक ने ये एक पर्दा रखा हुआ है बेटा, जो लेरेंकस के ऊपर जो सुराख है ना, उस लेरेंकस के ऊपर सुराख को कहते हैं ग्लोटस, और उसको बंद करने वाला पर्दा क्या कहलाएगा? एपिग्लोटस। तो ये ग्लोटस को या लेरेंकस को बंद करने वाला पर्दा क्या है? एपिग्लोटस। जैसे ही आप खाना निगलते हो तो खाना सांस की नाली में ना चला जाए, तो वो सीधा किस में चला जाए? खुराक की नाली, एसोफेगस में। तो उसके लिए अल्लाह पाक ने एक सुराख के ऊपर ढक्कन लगा दिया जिसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटस। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा प्यारा निज़ाम है बेटा। अक्सर औक़ात हम यही कहते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स बोल भी रहा हो तो उसको उतनू वगैरह आ जाता है, वो उछाल कहते हैं उसको, और गले में एकदम जलन होती, खांसी आती है। वो क्या होता है? खाना जाने लगता है। ये एपिग्लोटस अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता जब आप बोलते भी हो खाना खाते वक्त, तो फिर खाना जो सांस की नाली में जाने की कोशिश करता है तो वो उतनू आ जाता है, ठीक है बेटा। फिर आ जाएगा वोकल कॉर्ड्स। क्या है बेटा? वोकल कॉर्ड्स मैंने बताया इनसाइड द लेरेंकस, लेरेंकस के अंदर होते हैं ये वोकल कॉर्ड, जिनको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज़ 10 सेंटीमीटर, ट्रैकिया की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है बेटा। ये अभी पढ़ के आए हैं आप एनाटॉमी के अंदर, जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। द ब्रोंकाई आर फॉर्म द बाई फ्रैक्शन ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया की दो में तकसीम से बनते हैं। बाई का मतलब दो होता है, फ्रैक्शन मीन काटना,
2 हिस्सों में तकसीम होना, ठीक है। एट द लेवल ऑफ 5th वर्टिब्री, किस लेवल पे होती है? 5वीं वर्टिब्री पे। या आज ही पढ़ना आपने ये वर्टिब्री होते हैं रीढ़ की हड्डी के जो हड्डियां हैं ना, मोहरे, उनको वर्टिब्री कहते हैं बेटा। ये 33 मोहरे होते हैं इरेगुलर शेप के। तो आप ऊपर से गर्दन से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 और 5, 5वें मोहरे पे जाके ये ट्रैकिया जो सामने की तरफ विंड पाइप आपको नज़र आ रही है गले में, ये आगे 2 में तकसीम हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। एक राइट लंग में चली जाती है और एक लेफ्ट लंग में चली जाती है। तो कौन से मुकाम पे जाकर तकसीम होती है? इसकी बाईफ्रैक्शन होती है वो 5th वर्टिब्री पे। ये बाईफ्रैक्शन का लफ्ज़ आप डिवाइडेड इंटू 2 भी कर सकते हो, डिवाइडेड इंटू 2। तो बाई का मतलब भी 2 होता है, फ्रैक्शन का मतलब टूटना, काटना, तकसीम करना। द पार्ट ऑफ लंग्स, फेफड़ों का वो हिस्सा वेयर द ब्लड इज़ कम इनटू ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, जहाँ ब्लड जो है हवा के डायरेक्ट राब्ते में आता है, वो कौन सा हिस्सा है? एल्वोलाई। हवा की जो थैलियाँ हैं उसमें खून इंशाल्लाह तकरीबन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, किसके साथ? हवा के साथ, ताकि ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर सके। ईच लंग इज़ इनक्लोज बाई बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेवरल सैक ऑफ आर प्लेवरा। हर फेफड़ा 2, बाई का मतलब जहाँ लग जाएगा 2 सीरस मेम्ब्रेन से लिपटा होता है, इनक्लोज होता है, उनको क्या कहते हैं? प्लेवरा। ये एक बैरूनी प्लेवरल मेम्ब्रेन और एक अंदरूनी प्लेवरल मेम्ब्रेन, ये आप 9th में भी पढ़ के आए हो बेटा। और इनके दरमियान में प्लेवरल फ्लूइड होता है, जो आज़ादाना फेफड़ों को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करता है। तो ये प्लेवरल सैक्स या प्लेवरा हैं बेटा, ये मेम्ब्रेन जो 2 हैं। फिर आ जाएगा डायामीटर ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई का डायामीटर कितना है? एल्वोलाई क्या? हवा की थैलियाँ जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खून के साथ तबादला होता है, वो एल्वोलाई। उसका डायामीटर चौड़ाई कितनी है? 0.2 से 0.5 mm। फिर आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्कर थ्रू, जो तब्दीली है गैसों की वो होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ज़रिए। किसके ज़रिए होती है? ये एल्वोलाई की जो दीवारें हैं वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहलाती हैं, ठीक हो गया। गैसों का तबादला हो जाएगा। अ सेट ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग यूरिन इन अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम। तो ये ऑल ऑफ अब है इसका जवाब। वो ऑर्गन्स का सेट जो पेशाब बनाता है, सुसु बनाता है इंसानों में, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, खारिज करने का निज़ाम। यूरिनरी सिस्टम सुसु पेशाब का निज़ाम, या रीनल सिस्टम कहते हैं बेटा। रीनल भी ये बायोलॉजिकल लफ्ज़ है, गुर्दों के लिए यूज़ होता है बेटा। द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज़ किडनी। जो मेन ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम के, पेशाब के निज़ाम के, वो अहम ऑर्गन सिर्फ गुर्दे ही हैं बेटा। बाकी यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा ना तो पेशाब बनाते हैं, ना ही पेशाब की केमिकल कंपोजिशन को तब्दील करते हैं। ये सिर्फ गुर्दों से और बाहर बॉडी से पेशाब पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेन ऑर्गन कौन से हो गए? गुर्दे हो गए। यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये तीनों बेटा आर द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये भी किसके हिस्से हैं? यूरिनरी सिस्टम के। किडनी आर लोकेटेड ऑन, किडनी कहाँ पर मौजूद होते हैं? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, पी से पोस्टीरियर, पी से पिछली, एब्डोमिनल पेट की वाल दीवार, पेट की पिछली दीवार के साथ लोकेटेड होते हैं, पाए जाते हैं। किडनी आर मेनली लोकेटेड इन द लंबर रीजन। आपने बेटा पढ़ा होगा ये रीढ़ की हड्डी के रीजन है, पहला सर्वाइकल रीजन, दूसरा थोरैसिक, जी सर, ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाएगा? लंबर रीजन, ठीक है। तो लंबर रीजन में पाए जाते हैं तकरीबन गुर्दे, ठीक है। फिर आ जाएगा द आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। गुर्दों का जो बैरूनी जोन है जो गहरा सुर्ख होता है वो क्या कहता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये हमारी आज की 20 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे बेटा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।